जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी, क्योंकि संगत जी मेरी फैमिली में ना आपस में सभी की एक दूसरे के साथ बहुत अनबन रहती थी। और संगत जी इस कारण ना मेरी जो भाभी थे ना वो घर छोड़कर अपने मायके चले गए। संगत जी मेरे भाई भाभी, मेरे मम्मी पापा सब में बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे, क्योंकि संगत जी मेरी भाभी को ऐसा लगता था कि वो मेरा जो भाई है वो मेरी मम्मी की सुनता है, मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि मेरा जो भाई है वो मेरी भाभी की सुनता है। इस कारण ना संगत जी उनमें ना काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, न जाने कितना ही कलेश घर में रहता था। संगत जी गुरु जी ना सब जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी उस टाइम में गुरु जी के साथ नई नई जुड़ी थी, और संगत जी मेरी मैरिज हो चुकी थी तो मैं अपनी ही फैमिली में रहती थी। और जब मुझे पता चला मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है और मेरी भाभी घर छोड़ के चली गई है, तो संगत जी मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी कि गुरु जी आप ही देखो, जैसे भी करना है। अगर आपको लगता है कि वो हमारे फैमिली के लिए, हमारे घर परिवार के लिए सही है, तो आप उन्हें वापस ले आओ। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो कुछ ऐसा रास्ता बनाओ जिससे कि ना वो सभी मतलब चैन से रह सकें। क्योंकि संगत जी मैं सारी बातें तो इसमें नहीं बता सकती कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई सब कुछ। क्योंकि जब ना हम किसी को कोई बात बताते हैं ना, तो हम वही बताते हैं जो हमारी नज़रिए में सही होती हैं, जिसमें हम सही दिखते हैं। आगे वाला जो इंसान होता है शायद वो हमसे ज़्यादा सही भी हो ना, तब भी हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जब हम बात बता रहे होते हैं। गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, मुझे लगता है कि ना ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती। जब भी अगर किसी में कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो संगत जी ये दोनों तरफ से होती हैं। एक तरफ से बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि हम कहें कि एक ही तरफ का इंसान ज़्यादा गलत रहा होगा। तो संगत जी बस मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया कि गुरुजी जैसा आपको सही लगे आप वैसा करना। संगत जी उसके बाद टाइम निकलता गया, लेकिन वही बात है कि ना पेरेंट्स अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकते। अब मेरा भाई दिन रात परेशान रहता था, तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान रहते थे उसको देख के। फिर एक बार उन्होंने डिसाइड करा कि हम ना जाकर खुद उसे ले आएंगे। चलो अगर हमसे गलती हुई, उससे गलती हुई, जैसा भी कुछ हुआ, तो हम ना उससे माफी मांगकर और उसे ले आएंगे। संगत जी वो वहां पे गए मेरे पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया मेरी भाभी ने। तो उसके बाद मम्मी और उन्हें काफ़ी बार ट्राई करा, लेकिन वो नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि ना मैं चलो वो बात नहीं करना चाहती इसमें, मुझे लगता है कि वो सही नहीं रहेगी। तो संगत जी क्या हुआ कि ना फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि उन्होंने मेरे भाई के साथ डिवोर्स लेना है। तो उन्होंने केस कर दिया मेरे भाई पर, और उसके बाद उनका फाइनली डिवोर्स हो गया। और संगत जी उन्होंने मतलब डिवोर्स में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जैसे लड़की माँगती है लड़के से, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट माँगी। मेरी फैमिली वालों ने जैसे-तैसे करके उनका एक घर था वो बेच के उनको वो पैसे दिए। तो उसके बाद संगत जी अब 2024 की बात है
कि ना मेरी भाभी ना बार-बार मेरे भाई को फ़ोन कर कर के परेशान कर रही थी कि तुम मुझे वापस ले जाओ। लेकिन संगत जी उस टाइम पे ना मेरी भाभी ने मेरी फैमिली पे, मेरे भाई पे, मुझ पे ना जाने कितने ही ऐसे इल्ज़ाम लगाए संगत जी, जो मैं ये मानती हूँ कि हर एक परिवार में थोड़ा बहुत बात हो जाती है, हर एक फैमिली में होती है। लेकिन हम ऐसे ही किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं जब, तो संगत जी वो भगवान बैठा है, वो देख रहा है। वो कहते हैं ना कि पहले ऐसे होता था कि आपको आपके कर्मों का हिसाब-किताब अगले जन्म में मिलेगा। अब तो हैंड टू हैंड है सब कुछ। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे साथ भी बुरा ज़रूर होता है। गुरुजी कहते हैं कि जैसा हम करते हैं ना, हमारे पास लौट कर ज़रूर आता है, चाहे वो धोखा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है या फिर वो चाहे किसी की हेल्प है। तो उन्होंने जैसा करा उनके साथ वो सब चीज़ें होने लगी। अब पहले तो वो हमें परेशान कर के या फिर जैसे-तैसे भी जो कुछ भी चलो हुआ, उसके बाद वो चले गए, उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह भी माँगे और सेम वैसे ही जब 1 डेढ़ साल बाद उसके सेम भाई के साथ वैसा ही सब कुछ होने लगा। उसकी भाभी भी वैसे ही परेशान करने लगी और सब कुछ, तो उन्हें वो सब चीज़ें अपनी याद आने लगी कि हाँ, ये चीज़ें मैं भी करती थी, मैं भी करती थी। तो अब वो डेली मेरे भाई को फ़ोन करते कि आप मुझे वापस ले जाओ, मेरे से जो गलती हुई, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैं मम्मी-पापा से माफ़ी माँग लूँगी। ना जाने क्या-क्या, लेकिन अब मेरे भाई ने साफ मना कर दिया कि चलो अगर बात सिर्फ़ हमारी फैमिलीज़ में रहती तो बात अलग थी। अब ये बातें ना हमारे रिलेटिव्स में सब तक पहुँच गई कि हाँ, उनका डिवोर्स हो गया और उनकी फैमिली पे ये शो उन्होंने करा कि जैसे हमारी ही फैमिली गलत थी। तो उसके कारण ना संगत जी अब जो बदनामी उनको मिली, मेरे परिवार वालों को मिली, वो चीज़ कभी वापस नहीं आ सकती, चाहे हम लाख कोशिशें कर लें। तो मेरे भाई ने साफ मना कर दिया। उसके बाद संगत जी वो डेली मेरे ब्रदर को परेशान करते, डेली। पहले तो मेरे ब्रदर ने हमें नहीं बताया कि ऐसे-ऐसे वो मुझे परेशान करती है या कुछ है। ये बात है संगत जी 2024 स्टार्टिंग की। जनवरी, फरवरी के नियर अबाउट, मतलब अब साल हो गया उस बात को, अब 2025 आ गया। तो मेरे ब्रदर ने ना पहले नहीं बताया। जब उसका डिवोर्स हुआ ना संगत जी 2022 में उसकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और 2022 लास्ट तक उसका डिवोर्स हो गया था, मतलब 2023 22 में ना लास्ट में जब उसका डिवोर्स हुआ तो वो थोड़ा-सा अपसेट था, मतलब वो ज़्यादा किसी से बात वगैरह करनी उसने बंद कर दी थी। अपने आप में रहने लगा था। लेकिन जैसे-जैसे 2023 आया, वापिस वो नॉर्मल होने लगा, ठीक है, अपनी लाइफ में वो सेट हो गया। मतलब वो ज़्यादा फिर इस चीज़ों को सोचता नहीं था। पहले तो परेशान रहता था, लेकिन धीरे-धीरे उसने अपने मन को समझा लिया कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वो मतलब वो एक तरह से ना उसे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक अपनी घुटन वाली ज़िंदगी से बाहर आ गया हूँ। उसे बड़ी ही घुटन सी महसूस होती थी। तो उसके बाद संगत जी 2024 में जब दोबारा मेरी भाभी ने उसे परेशान करना स्टार्ट करा, तो फिर वो चुप-चुप सा रहने लगा। मम्मी ने कई बार उससे पूछना कि क्या बात है आजकल तू किसी के साथ बोलता नहीं है, अपने आप में रहता है। मतलब अगर मम्मी ने उसको खाने के लिए दे दिया तो उसने खा लिया, नहीं दिया तो उसने कभी खुद नहीं कहना कि मुझे भूख लगी है, वो हमेशा टेंशन में रहता। तो मम्मी-पापा रोज़ उससे पूछते कि क्या बात है? अगर कोई काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी बता, तू खुश नहीं रहता। कोई बात है लेकिन वो नहीं बताता था। फिर संगत जी क्या हुआ कि ना मार्च की बात है 2024 मार्च में संगत जी उसको ना मेरी भाभी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, एक तरह से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। कि अगर तुम मुझे वापस नहीं लेके गए तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी और सारा इल्ज़ाम मैं तुम पे लगा दूँगी, ना जाने क्या-क्या। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ना उसको एक तरह से इतना परेशान कर दिया था ना संगत जी, कि ना उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन की बात है संगत जी कि ना मेरा ब्रदर पूरी रात घर नहीं आया और अगर मेरे पेरेंट्स उसे फ़ोन कर रहे थे तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था।
वो पता नहीं कहाँ रहा पूरी रात, क्या था, क्या नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। क्योंकि उस दिन ना संगत जी वो बहुत परेशान था। अब ना जैसे मैं डेली अपने पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ, तो सुबह-शाम मैं उन्हें ना रोज़ फ़ोन करती थी। तो उसी दिन की बात है कि ना मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ना अ, मतलब आज काफ़ी लेट हो गया और मैं ना जैसे अपनी फैमिली में 9-10 बजे के नियर अबाउट फ़ोन कर लेती थी रात को। तो 10 बजे या 9 बजे का टाइम होगा, मुझे टाइम नहीं ध्यान। तो मैंने ना फ़ोन करा मम्मी को, तो मम्मी जैसे बता रहे थे कि आज ना अभी तक मेरे भाई का नाम लेके कि वो अभी तक आया नहीं है। तो मैंने कहा क्यों आज तो बहुत लेट हो गया, वो तो 7 साढ़े 7 बजे अपने ऑफिस से फ्री होके आ जाता है। तो मम्मी कहने लगी पता नहीं उसको ना मैं फ़ोन कर रही हूँ, उसका फ़ोन भी मिल नहीं रहा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, उन्होंने कहा उनका उसका फ़ोन ना मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है कि कोई यार दोस्त के पास चला गया होगा, आ जाएगा। मैंने भी इस बात को ना इतना ज़्यादा वो नहीं लिया और उससे पहले भी ना कई दिनों से मम्मी ने ना मुझे मतलब ये चीज़ बताई नहीं कि वो परेशान चल रहा है या कुछ है, तो मैंने मतलब इस चीज़ को बड़ा लाइट सा लिया। लेकिन मम्मी अपने तरीके से जब बता रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन फिर संगत जी क्योंकि मेरी खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो मैं अपनी लाइफ में वैसे ही बिज़ी हो गई और उसके बाद ना संगत जी सुबह हो गई। अब ना सुबह जैसे मैं ना काम वगैरह करके पूरा फ्री होके फिर मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती थी। तो ना नियर अबाउट 10 साढ़े 10 का ही सुबह का टाइम होगा। तो मैंने फ़ोन करा तो मम्मी ने फ़ोन उठाया और ना मम्मी एकदम से रोने लग गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर वो बताने लगे कि ना रात से ना मतलब वो घर नहीं आया। मैंने कहा रात से घर नहीं आया तो आपको फ़ोन करके पूछना चाहिए था। तो मम्मी कहने लगे कि उसका फ़ोन ना बंद था। संगत जी अब मुझे भी टेंशन हो गई कि पता नहीं पूरी रात कहाँ पे है, मतलब उसका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है। मैंने ये बात अपने अंकल जी से करी, उन्होंने भी फ़ोन ट्राई करा, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। अब संगत जी टेंशन तो होती है। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा आपने मतलब उसके किसी दोस्त जो भी हैं मतलब उसके तो उससे पूछना था। तो पापा कहते कि मैंने 1-2 जनों को करा था जिसके नंबर थे मेरे पास। कहते वहाँ तो कहीं पे भी नहीं है। तो अब वो ज़्यादा हमसे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं रहता था, जब से उसका डिवोर्स हुआ था, तो वो अपने आप में ही रहता था। तो उसके कौन फ्रेंड्स थे ज़्यादा मतलब ना वो ज़्यादा अपने किसी फ्रेंड्स के पास जाता था और ना ही उसके कोई फ्रेंड्स ज़्यादा हमारे घर पे आते थे। जो 1-2 थे, पापा ने उनसे पूछ लिया जो मतलब पापा को पता थे। ऑफ़िस में उसके पता करा, पापा ऑफ़िस गए उसके पता करने, तो उन्होंने बोला है कि मतलब वो तो ऑफिस टाइम से ही घर पे गए थे, जैसे 7 साढ़े 7 ऑफिस बंद होता है, तो उसी टाइम पे ही वो अपने घर गया था। उसके बाद पूरी रात वो कहाँ था, कहाँ नहीं, कुछ नहीं मालूम और ऑफिस स्टार्ट और उस दिन संगत जी नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस नहीं गया। उसके बाद संगत जी अब फैमिली वालों ने सोचा कि पुलिस को कंप्लेन करें क्योंकि देखो डर लगता है। मैं गुरुजी से बार-बार अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी आप ही कुछ करो, जहाँ भी हो, कोई बात नहीं, नहीं आया जहाँ भी हो बस ठीक हो। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा संगत जी माइंड में गलत-गलत चीज़ें आने लग जाती हैं जब कुछ ऐसा होता है तो। मैं ना गुरुजी से बस एक ही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी बस जहाँ भी हो वो ठीक हो, जहाँ भी हो बस ठीक हो। संगत जी फिर क्या हुआ कि ना नेक्स्ट डे दोपहर को 2 या 3 बजे के नियर अबाउट वो खुद अपने आप घर आ गया। मम्मी-पापा ने पूछा, अभी तक पापा और पुलिस कंप्लेंट करवाने नहीं गए थे। तो मम्मी-पापा ने पूछा कि तू कहाँ था? तो उसने कुछ नहीं बताया, वो अपने रूम में चला गया। मम्मी-पापा पूछते रहे कहाँ था? पूरी रात तो घर नहीं आया, कहाँ था? उसने कुछ नहीं बताया। तो ना उसके बाद मम्मी उसके पास गई। मम्मी बैठे जैसे होता ही है, माँ, माँ ही होती है। तो मम्मी ने उससे पूछा कि तू कहाँ था? हमें बता, कोई परेशानी है? तुझे कोई पैसों की ज़रूरत है? कुछ भी है तेरी लाइफ में, तू हमें बता। संगत जी वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया। तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ? क्योंकि माँ, माँ ही होती है, उसको वो रोता हुआ मम्मी ने उसको देख के मम्मी भी रोने लग गई। तो फिर उसके बाद उसने बताया कि ऐसे-ऐसे अपनी
मतलब वाइफ जो भी थी, एक्स वाइफ, उसका नाम लेकर कि वो मुझे बहुत परेशान कर रही है और ना उसके कारण ना ही मैं अपना काम ठीक से कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैं आज मुझे 3 महीने हो गए। वो डेली मुझे टॉर्चर करती है कि तू मुझे वापस ले जा, लेकिन मैं उसे वापस नहीं लेकर आना चाहता। तो उसके बाद ना फिर मतलब मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स से बात करी और उनको समझाया कि प्लीज़ आप अपनी बेटी को कहो, नहीं तो हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। हम चाहे पुलिस को कहें, कुछ भी। क्योंकि ऐसे तो हमारा जो बच्चा है वो डिप्रेशन में चले जाएगा। और संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी, उसके बाद मैं फ़ौरन अपने घर के लिए आ गई थी। क्योंकि जब मुझे पता चला कि वो नहीं आया घर पे, तो मैं उसी टाइम ही मतलब अपने घर के लिए निकल गई। मैं आई तो फिर मम्मी ने, भाई ने और पापा ने सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे ये बहुत परेशान है और ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने गुरुजी से ये भी अरदास करी। पहले तो गुरुजी का मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ। मैंने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी वो जहाँ भी हो बस ठीक हो, और गुरुजी उसे ठीक-ठाक सही सलामत घर ले आए, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी से वो भी अरदास करी कि वो भी ठीक है, अब जो होना था हो गया लाइफ में, बहुत कुछ देखना होता है लाइफ में, लेकिन अब वो भाई को परेशान ना करे। और फाइनली संगत जी, उसके बाद हमने यही कोशिश करी कि हम ना भाई की दूसरी मैरिज कर देते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और कल को उसको पता चलेगा तो वो भी पीछे हो जाएगी, क्योंकि उसके पास उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से ये भी अरदास करी कि गुरुजी अब आपने ही करना है उसकी लाइफ के लिए। तो गुरुजी ने संगत जी अपनी ही संगत में एक बहुत अच्छी लड़की, गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि संगत जी उससे मेरे ब्रदर की मैरिज हुई। हमने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करा, नॉर्मल सी हम गए, फैमिली फैमिली वाले, और हमने सिंपल से ऐसे शादी करके हम आ गए। उसके बाद हमने गुरुजी का सत्संग करवाया, शुक्राना सत्संग। आज मेरे भाई-भाभी दोनों बहुत खुश हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। फिर ना एक दिन संगत जी, मैं ना ऐसे ही बैठी सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी देखो, अगर वो उसके लिए ठीक नहीं थी तो आपने उससे क्यों मिलवाया? उसकी लाइफ में इतना कुछ उसने सहा, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि कई बार ना हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कौन किस रूप में हमारे पास आता है, बच्चे किस रूप में हमारे घर जन्म लेते हैं, किसी ने कर्जा देना होता है और किसी ने कर्जा लेना होता है। हम जो पति-पत्नी होते हैं उनका क्या मतलब रिश्ता होता है, ये सब कुछ जो भी रिश्ते हैं ना, जो भी हमारे दुनियावी रिश्ते हैं, वो सिर्फ लेन-देन के रिश्ते हैं। किसी को किसी से हमने लिया हुआ है और किसी को हमने दिया हुआ है, चाहे वो दुःख है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो वक़्त है, कुछ भी है। तो गुरुजी कहते हैं ये लेने-देने के संबंध होते हैं, और कौन कब हमारी लाइफ में किस तरह से आता है, ये सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि चलो जो भी उसकी लाइफ में बुरा वक़्त था वो गुरुजी ने कटवा दिया, और आज वो अपनी लाइफ में सेट है। उसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ में भी गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैंने पाया है, चाहे वो कुछ भी है, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, मेरा करियर है, सब कुछ गुरुजी की देन है। गुरुजी ने ही मुझे दिया है, उसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा एक छोटा-सा सत्संग है। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, संगत जी उस वक़्त मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी, मैं ना सत्संग सुनती हूँ, सभी संगत के पास आपके स्वरूप हैं, लेकिन मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है। और कहते हैं कि गुरुजी का स्वरूप कभी भी खरीदते नहीं हैं। वो हमेशा हमें ब्लेसिंग से मिलता है, चाहे वो किसी संगत के थ्रू हो या फिर बड़े मंदिर से हो। लेकिन संगत जी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बड़ा मंदिर बहुत दूर है, मतलब ईज़िली जा नहीं पाते हैं।
मतलब 300-400 किलोमीटर पड़ जाता है। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं बड़े मंदिर तो जब आपका बुलावा होगा मैं तभी आ सकती हूँ, लेकिन मुझे आपका स्वरूप चाहिए। और संगत जी जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, उस वक्त हमारे एरिया में गुरुजी की कोई भी संगत को मैं नहीं जानती थी। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी की कोई संगत हमारे एरिया में है भी या नहीं। फिर संगत जी मैं जिस चैनल पर सत्संग सुनती थी, यही आंटी जी का चैनल गुरुजी की संगत। तो मैंने आंटी जी को मैसेज करा। मैंने कहा आंटी जी मैं आपके चैनल पे गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस जगह की रहने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि इस जगह की कोई और संगत हो? तो आंटी जी ने मुझे कहा कि ऐसे पर्सनली तो मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको उसमें ऐड कर लेती हूँ या फिर मैं आपको पूछ के बता देती हूँ। तो संगत जी मैं आंटी जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आंटी जी ने मुझे एक संगत के बारे में बताया जो कि हमारे एरिया की ही थी। और संगत जी जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहां से ज्यादा दूर नहीं था उनका घर, मतलब उन्हें हम जानते थे, पर्सनली भी जानते थे। तो फिर मैंने अपने अंकल जी को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे, एक अंकल जी का नाम लेके कि उनकी बहू है वो भी गुरु जी की संगत है। तो ये मुझे आंटी जी ने उनका नंबर दिया था। फिर मैंने आंटी जी से पूछा, मैंने कहा आंटी जी आपसे गुरु जी का स्वरूप मिल जाएगा? मैंने उन्हें फोन करा और संगत जी आंटी जी ने कहा कि हाँ जी जरूर गुरु जी का स्वरूप आपको मिलेगा। तो उन्होंने फिर मेरे घर का एड्रेस वगैरह लिया और संगत जी उन्होंने अपने बेटे को भेजा गुरु जी का स्वरूप देकर। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उस दिन इतना खुश थी, इतना खुश थी। और ना जितना मेरे से हो पाया मैंने गुरु जी का स्वागत करा, फूलों से करा, गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया। और संगत जी वो बहुत ब्लेस्ड स्वरूप था मेरे लिए। संगत जी उसके बाद गुरु जी का स्वरूप मुझे मिल गया। मैंने क्या करा कि ना, मैंने हमारा जो घर है ना, मतलब उसके इस जगह पे गुरु जी का स्वरूप लगाया कि जब भी हम घर में बाहर अंदर हो जैसे भी, तो मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखता रहे। संगत जी मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा दिया। अब कुछ दिन ही निकले थे स्वरूप लगाने के, लगभग 8 या 9 दिन, बड़ी मुश्किल से, हो सकता है कम भी हो, मतलब इतने ही दिन हुए थे। और संगत जी मैं ना सो रही थी और सोते हुए मुझे एक ड्रीम आता है कि जो मैंने गुरु जी का स्वरूप लगाया हुआ है ना, उसमें से ना जल वर्षा हो रही है। और संगत जी मैंने ना सपने में वो जल वर्षा देखी। पहले तो मैं गुरु जी का इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो गुरु जी ने लिया। कहते हैं कि गुरु जी अगर जल वर्षा करते हैं ना, तो संगत जी हमारे कोई कष्ट होते हैं जो गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी वो गुरु जी ने कोई कष्ट लिया, उसके लिए मैं गुरु जी से माफी भी मांगती हूँ कि पता नहीं हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं और गुरु जी हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। और मैं गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ कि गुरु जी ना जाने हम पे कब से अपनी कृपा बरसा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी क्या हुआ कि ना नेक्स्ट डे ना मैं उठी। अब मुझे ड्रीम में आया था कि गुरु जी के उसी स्वरूप में जो मेरे घर पे लगा हुआ है उसमें से जल वर्षा हो रही है। अब जब मैं उठी संगत जी, तो मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया। दोपहर का टाइम था संगत जी, मैं जैसे मैंने नजर स्वरूप की तरफ गई, मैंने सुबह भी देखा था क्योंकि मैं सुबह उठते ही गुरु जी को मतलब जय गुरु जी बोलती थी, लेकिन उस वक्त मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संगत जी जब दोपहर का टाइम था तो मेरी नजर जब स्वरूप की तरफ गई, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो गुरु जी का स्वरूप फ्रेम था, बहुत सुंदर फ्रेम किया हुआ था, लेकिन वो पूरा का पूरा स्वरूप गीला था, एकदम से गीला। ऐसा था कि ना मतलब हम ना उस
फ्रेम में से गुरुजी का स्वरूप निकाल के अगर हम उसे निचोड़ना चाहें ना तो हम उसे निचोड़ सकते हैं, मतलब पानी से भरा हुआ था। और संगत जी ये देख के ना मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आने लगे। मैंने ये बात अपने मदर इन लॉ को बताई, मैंने अपने अंकल जी को बताई। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे रात को ना मुझे एक ड्रीम आया था कि गुरुजी के स्वरूप से जल वर्षा हो रही है। और जब आज सुबह मैंने ये स्वरूप देखा तो ये स्वरूप बिल्कुल गिला। और वो स्वरूप संगत जी मेरे मदर इन लॉ ने भी देखा और मेरे अंकल जी ने भी देखा। और वो भी ये देख के हैरान हो गए कि बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो जो जिस वॉल पे लगा हुआ था ऐसा भी नहीं था कि वहां पे कोई सीलन वगैरह जैसी होती है उसके कारण गीला हुआ हो या फिर कहीं से पानी आया हो, कुछ भी नहीं। दीवार बिल्कुल सूखी, फ्रेम बिल्कुल सूखा, लेकिन जो अंदर स्वरूप था वो बिल्कुल गीला। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है, गुरुजी हमें पहले ही दिखा देते हैं। कई बार हमें सत्संग के जरिए संगत जी गुरुजी हमें बता देते हैं और कई बार संगत जी ड्रीम दर्शन में गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें इतना ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। गुरुजी ने मुझे पेशेंस सिखाया, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। कई बार लाइफ में ऐसा ऐसा वक्त आया संगत जी, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से हर पल उस सिचुएशन से निकलने के लिए इतना हौसला दिया, इतनी हिम्मत दी कि संगत जी कैसी भी सिचुएशन हुई मन में बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी हमेशा एहसास करवाते थे कि वो हर पल हमारे साथ हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर तो कभी पिजन के रूप में दर्शन देकर। अगर कभी बाहर जाते तो गुरुजी अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते। संगत जी गुरुजी ना हर एक संगत को उनके कर्मों के हिसाब से ब्लेसिंग्स देते हैं। हमने जैसे कर्म किए हैं, हमारी लाइफ में जैसी परेशानियां हैं, जैसा वक्त है, उसके अकॉर्डिंग संगत जी गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। संगत जी एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र कल मैं तेरे घर एक छोटे बच्चे के रूप में आया था, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। मेरे वेलकम से और मेरी सेवा से मेरा मन खुश हो गया। संगत जी मैं उस वक्त सोच में पड़ गई कि कल हमारे घर कौन सा बच्चा आया था और गुरुजी के रूप में मैंने काफी याद किया। फिर मुझे ध्यान आया मेरी ना सिस्टर इन लॉ की एक फ्रेंड है, वो आई थी और उसके साथ उसका भतीजा आया था और वो बहुत छोटा सा था। संगत जी जैसे कि होता ही है हमारे घरों में, अगर कोई छोटा बच्चा आता है तो हम उसे कोई बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी कुछ ना कुछ दे देते हैं। और संगत जी वैसे ही मैं उसे लेकर काफी देर ऐसे बैठी रही और उसे कभी टॉफी देती, कभी उसे बिस्किट देती। तो संगत जी फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी उसके रूप में हमारे घर आए थे। और संगत जी सच में गुरुजी हमें कब किस रूप में आकर ब्लेस कर दें हम नहीं जानते, उनकी कृपा अपरंपार है। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों से भरना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।